सोचो, आप बाजार में हो, बस में हो या ट्रेन में हो और आपके जेब से आपका फ़ोन चोरी हो जाता है। तो सबसे पहले ये ख्याल आता है कि फ़ोटो, व्हाट्सएप, बैंक ऐप्स, यूपीआई, ओटीपी, जीमेल सब कुछ उस फ़ोन में है। लेकिन अगर मैं आपको सिर्फ 7 सेटिंग ऑन करने के लिए बोलूँगा, जिससे आपका फ़ोन चोरी होने के बाद भी आपका डाटा और पैसा बच सकता है। और सबसे डेंजरस सेटिंग तो ऐसी है जिसे ऑन न करने की वजह से चोर आपके फ़ोन को रीसेट करके अपना बना सकता है। इसलिए वीडियो को इन तक जरूर देखना, क्योंकि हर सेटिंग आपके फ़ोन को पहले से ज़्यादा सिक्योर बना सकती है। पहला सेटिंग है फाइंड माई डिवाइस। लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि फ़ोन चोरी होने के बाद सिर्फ कॉल करते रहते हैं। लेकिन अगर चोर ने फ़ोन को साइलेंट मोड या स्विच ऑफ कर दिया तो कॉल करने का कोई फायदा नहीं होता। लेकिन फाइंड माई डिवाइस सेटिंग ऑन करने के बाद आप अपने फ़ोन की लास्ट लोकेशन देख सकते हैं, उसमें लाउड साउंड बजा सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसका सारा डाटा भी डिलीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं फाइंड माई डिवाइस को ऑन कैसे करते हैं। फ़ोन की सेटिंग में जाओ, सिक्योरिटी या प्राइवेसी पर क्लिक करो, वहाँ फाइंड माई डिवाइस ऑप्शन होता है और इसे ऑन कर दो। और साथ ही लोकेशन और इंटरनेट भी ऑन रखो, इससे रिकवरी का चांस काफ़ी बढ़ जाता है। दूसरा सेटिंग है स्ट्रॉन्ग स्क्रीन लॉक। बहुत लोग फ़ोन का पासवर्ड और पैटर्न बहुत ही इजी रखते हैं या फिर लॉक लगाते ही नहीं है। अगर फ़ोन चोर के हाथ लग गया तो वह कुछ सेकेंड में अनलॉक कर सकता है और फ़ोन अनलॉक होते ही आपका फ़ोटो, कॉन्टैक्ट, व्हाट्सएप, बैंक ऐप्स सब कुछ उसके पास हो जाएगा। हमेशा 6 डिजिट या उससे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करो। पासवर्ड और फिंगरप्रिंट का कॉम्बिनेशन और सिक्योर होता है। तीसरा सेटिंग है सिम लॉक। फ़ोन चोरी होते ही चोर सबसे पहले सिम निकालते हैं, क्योंकि ओटीपी इसी नंबर पर आता है। अगर उसने सिम का गलत यूज किया तो आपके बैंक अकाउंट से लेकर सोशल मीडिया अकाउंट तक उसके हाथ में चला जाएगा। इसका सिंपल सोल्यूशन है सिम लॉक या सिम पिन ऑन कर दो। अब इसको ऑन करने के लिए सेटिंग में जाओ, सिक्योरिटी या प्राइवेसी पर क्लिक करो, वहाँ सिम लॉक होगा, या सेटिंग में जाकर सिम लॉक सर्च करो, सिम पिन ऑन करो और हमेशा अपना पिन याद रखो। इसके बाद सिम किसी दूसरे फ़ोन में लगाने पर पिन मांगेगी। चौथा सेटिंग है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सिर्फ पासवर्ड होना आज के टाइम पर इनफ नहीं है, बट पासवर्ड लीक हो गया तो अकाउंट भी जा सकता है। लेकिन 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन तोड़ना चोर के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसे ऑन करने के लिए अपने फ़ोन के जीमेल अकाउंट में जाओ, मैनेज योर गूगल अकाउंट में जाओ, सिक्योरिटी में जाओ, 2 स्टेप वेरिफिकेशन में जाकर मोबाइल नंबर वेरीफाई करके ऑन कर दो। जीमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम और इम्पोर्टेंट अकाउंट में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखो। पांचवा सेटिंग है ऑटो बैकअप। आपका फ़ोन चोरी हो जाता है और आप बहुत कोशिश करते हैं बट फ़ोन नहीं मिलता और उसमें कई सारी पुरानी फैमिली फ़ोटोज़, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट था। लेकिन अगर आप फ़ोन में ऑटो बैकअप ऑन रखोगे तो आपका फ़ोन चोरी हो सकता है, लेकिन आपका डाटा नहीं। इसे ऑन करने के लिए सेटिंग में जाओ, गूगल में जाओ, फिर बैकअप में जाकर बैकअप बाय गूगल को ऑन कर दो और गूगल फोटोज में जाकर बैकअप या सिंक भी ऑन कर दो। इससे नया फ़ोन लेने पर डाटा वापस आ सकता है। छठा सेटिंग है रिमूव सेंसिटिव नोटिफिकेशन। बहुत से लोग के फ़ोन में लॉक स्क्रीन पर ही ओटीपी, बैंक मैसेज, व्हाट्सएप कोड सब दिखते रहते हैं। इससे चोर को फ़ोन अनलॉक करने की जरूरत भी नहीं पड़ती और आपका डाटा और पैसा उसके हाथ में चला जाता है। इससे बचने के लिए सबसे पहले सेटिंग में जाओ, वहाँ नोटिफिकेशन में जाओ और सेंसिटिव नोटिफिकेशन को हाइड कर दो। हर फ़ोन में नाम थोड़ा अलग हो सकता है, इससे लॉक स्क्रीन पर कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं दिखेगी। सातवां सेटिंग है टैप प्रोटेक्शन। अब मान लो चोर फ़ोन चुरा कर तुरंत भाग गया, लेकिन एंड्रॉयड में एक नया फीचर है जो मूवमेंट डिटेक्ट करके फ़ोन को ऑटोमेटिकली लॉक कर सकता है और इसी फीचर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आपके फ़ोन में ये सेटिंग अवेलेबल हो तो टैप प्रोटेक्शन या टैप डिटेक्शन लॉक ऑन कर दो। इसे ऑन करने के लिए सेटिंग में जाओ, गूगल में जाओ, ऑल सर्विस में जाकर टैप प्रोटेक्शन को ऑन कर दो। ये फ़ोन को और भी सिक्योर बना देता है। अब देखना, सिर्फ 7 सेटिंग ऑन करके आप
फोन चोरी होने के बाद वाले नुकसान से बच सकते हैं। फोन वापस मिले या ना मिले, लेकिन आपका डाटा और अकाउंट सेफ रहना सबसे जरूरी है। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना। कमेंट में बताओ इन 7 सेटिंग में से तुम्हारे फोन की कितने सेटिंग पहले से ऑन है। और अगर आप फोन सेफ्टी और ऑनलाइन सेफ्टी से जुड़ी ऐसी यूजफुल और सिंपल वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने फोन का ख्याल रखना।